जी नमस्कार, मैं मनीष, ब्यूरो चीफ ऑफ उत्कल मेल न्यूज़पेपर बिहार, अपने चैनल आईटी वॉरियर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं, एक्चुअली ये रिपोर्ट कोरोना का जो ट्रायल वैक्सीनेशन था उससे लेकर है। जी, जो ट्रायल वैक्सीनेशन दिया गया इनफैक्ट वो वैक्सीन नहीं था, ये सबसे बड़ा बात है। तो वैक्सीन नहीं था, वो वैक्सीन के नाम पर एक मजाक था। जी हाँ, वैक्सीन के नाम पे प्लेसिबो दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद बात ये है कि देने वाले को ये भी नहीं बताया गया कि ये वैक्सीन नहीं है। ये सबसे दुखद बात है। उनको ये लग रहा था कि उन्होंने ये वैक्सीन ले लिया। वैक्सीन का इनफैक्ट एक डोज नहीं, दोनों डोज उन्होंने लिया। जी, ऐसा ही वाकया मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार ईटीवी बिहार के उच्चस्थ पत्रकार रहे और लेखक नीलांशु रंजन जी के साथ हुआ। नीलांशु रंजन जी के साथ ऐसा वाकया हुआ कि उनको वैक्सीन दिया गया, उन्होंने वैक्सीन लिया और वो वैक्सीन नहीं था, वो प्लेसिबो दिया गया। वैक्सीन के नाम पर पानी डाल दिया गया और उनको ये सच्चाई बताया भी नहीं गया। आइए उनसे बात करते हैं और सच्चाई जानते हैं। जी नमस्कार, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांशु रंजन जी, सामने हाजिर हैं। और जो वाकया हुआ है वो ये आपको वैक्सीन को लेकर हुआ वाकया, जो कि हुआ था क्या, दिसंबर में ट्रायल वैक्सीन शुरू होना था। उसी के संदर्भ में हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। नीलांशु रंजन जी के साथ ही वो वाकया हुआ है। और मैं पहले उससे रिलेटेड एक कॉल आया था नीलांशु जी को कि एम्स पटना से वैक्सीन से रिलेटेड एक कॉल आया था। मैं वो एक ऑडियो में चलाना चाहूंगा, उसके बाद मैं नीलांशु जी से बात करता हूँ इस विषय में क्या बातें हुई। हेलो, नीलांशु जी से बात हो रही है? जी मैं बोल रहा हूँ। मैं एम्स पटना से बोल रहा हूँ। अच्छा जी जी, आपको मैं वैक्सीन देने के लिए कल बुला रहा हूँ, ठीक है? कल आप मतलब 2 डोज तो ले चुके हैं हम लोग? नहीं सर, हम बता रहे हैं जी। जो आप वैक्सीन ट्रायल में भाग लिए थे जी, ठीक है, तो वैक्सीन ट्रायल में भाग ले, कोई भी ट्रायल चलता है तो उसमें 2 प्रकार का वैक्सीन दिया जाता है। एक नॉर्मल वैक्सीन होता है और एक केमिकल द्वारा जो बनाया हुआ होता है, अच्छा, वो वैक्सीन होता है, ठीक है? तो आपको जो वैक्सीन मिला है वो नॉर्मल वैक्सीन मिला है, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो इसकी वजह से हमारे पास डाटा आ चुका है कि किसको क्या मिला है। जिसको नॉर्मल वैक्सीन, जिसको हम लोग प्लेसिबो बोलते हैं, प्लेसिबो, अच्छा हाँ, अच्छा, तो जिसको प्लेसिबो। जी नीलांशु जी, जी ये तो ऑडियो मेरे पास है, आपने भेजा था जी। क्या है पूरा वाकया, बताइए नीलांशु जी। हाँ, जैसे कि आपने सुना भी कि कल मेरे पास एक गायक जो है एम्स पटना से फोन आया जी, और उन्होंने कहा कि आपको टीका के लिए बुलाया जा रहा है, आप आज के बारे में कि आप आ जाएं कल। तो मैंने कहा कि भाई टीका तो मैंने ले ही लिया। ये कल 6 तारीख, आज 7 तारीख है ना, 7 मई है। हाँ जी, तो कल 6 तारीख को दोपहर में फोन आया मेरे पास, पटना एम्स से फोन आया। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं टीका के लिए, जो है ऐसे ऐसे जो है आपको बुलाया जा रहा है टीका। मैंने कहा कि क्यों टीका? तो मुझे लगा कि शायद कोई बूस्टर होगा या कोई 3rd डोज का कुछ होगा। तो मैंने कहा कि क्यों बुलाया? मैंने तो ले लिया, दोनों डोज मैंने ले लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों डोज आपने तो ले लिया है, लेकिन वो जो है वो प्लेसिबो था। प्लेसिबो का मतलब होता है सीधा सीधे कि वो कुछ दवा नहीं होती है, वो लिक्विड होता है, पानी होता है, दैट इज नो मेडिसिन, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि वो जो साधारण आपको दिया गया था वो केमिकली प्रिपेयर्ड वैक्सीन आपको नहीं दिया गया, जैसे आपने सुना, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। अब मेरा माथा चकराया। अब आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज वर्चुअली शॉक्ड मनीष जी। मुझे ये लगा कि ये तो बड़ा गजब खेल है भाई। आपने 1000 आदमियों पे ट्रायल शुरू किया था और आपने कहा था कि ये ट्रायल है। तो ट्रायल का सीधा मतलब होता है कि वैक्सीन आप देखेंगे कि ये जो नया वैक्सीन आया है ये कितना कारगर हो रहा है, यही होगा ना? मैं तो यही समझता हूँ। और आपने कहा था कि 1000 जी बताइए। 1000 आदमी पर ट्रायल होगा। और ये भी कहा गया था, जहां तक मुझे याद है, आपने भी पढ़ा होगा, अखबार में लगातार ये आ रही थी ये खबर कि 1000 आदमी पर ट्रायल होगा, उसके 2 महीने के बाद इसको ओपन किया जाएगा। यानी कि देखा जाएगा कि कितना ये जो है ये कितना टेस्टेड है, कितना ट्रायड है और कितना कारगर है, और तब ये ओपन किया जाएगा। और उसी दरमियान, उसी ट्रायल फेज में जो पटना एम्स में चल रहा था, मैं अपनी वाइफ के साथ मैं वहां गया। 24 दिसंबर को मैंने पहला टीका लिया, उसके बाद 21 जनवरी को मैंने दूसरा लिया, और उसके बाद मैं मुतमईन था, बिल्कुल निश्चिंत था कि अब तो मैं बिल्कुल सेफ हूं। हालांकि
और वो जो है मास्क वास्क तो मैं लगा ही रहा था, कहा भी गया था कि आप मास्क वास्क लगाएंगे, लेकिन ये नहीं मुझे बताया गया था वहां कि ये प्लेसिबो है। और सबसे बड़ी बात ये है मनीष जी कि उसके बाद मैं 12 फरवरी को मैं मुंबई चला गया। मुझे फिल्मों में वहाँ कुछ काम था, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग की, कुछ लिरिक्स की, या मेरे नॉवेल पे जो फिल्म बन रही है वगैरह वगैरह। तो मैं बॉम्बे, और 1.5 महीने मैं मुंबई में, मैं यहाँ वहाँ मैं जाता रहा लोगों से मिलने के सिलसिले में। आप समझ जाए कि मुंबई जैसा इन्फेक्टेड जगह, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड प्लेसेस है इंडिया में, वहां मैं घूम रहा था प्लेसिबो लगा के। आप अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो कहने का मतलब ये प्लेसिबो जो आपने लिया, उसने आपको वैक्सीन के नाम पे प्लेसिबो दिया, क्या इसकी जानकारी आपको पहले दी गई थी कि ये प्लेसिबो है, ये पानी आपके शरीर में डाला जा रहा है, इस तरह की जानकारी बताया गया था? कोई जानकारी नहीं दी गई थी मुझे, कोई जानकारी वहां पे नहीं दी गई। बल्कि आज मैंने तहकीकात की और मैंने कई सवाल भी, मतलब कई सवालात मैंने कहा कि आपने प्लेसिबो दिया तो आपने मुझे बताया नहीं। तो उनका जवाब सुनिए, उन्होंने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि किस वायल में प्लेसिबो है, मतलब लिक्विड है, और किस वायल में ओरिजिनल दवा है। हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं था ठीक है, लेकिन ये तो आपको मालूम था ना कि कुछ जो है कुछ दवाएं आई हैं और कुछ पानी आया है, ये तो आपको खबर थी ना। तो बोला हाँ ये खबर थी। उसने बताया कि हाँ मुझे ये खबर थी। हमने कहा ये जब ये खबर थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये प्लेसिबो आपको दिया जा रहा है? उसके बाद जब है मैं तैयार होता तो मैं लेता, नहीं तैयार होता मैं नहीं लेता। और मैंने ये भी बताया कि मैं ये निश्चिंत होकर मैं मुंबई चला गया। तो ये तो आपकी गलती है ना, तो ये तो नीलांशु जी, आपको बताना चाहिए था। जी तो मैं एक बात तो वे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोगों को बताया गया था, शायद आपको नहीं बताया गया। हमने कहा ये क्या बात है, शायद नहीं बताया गया हो। या तो आप वहां पे एक चार्ट लगा देते आप दीवार पे कि ये जो प्लेसिबो भी है और मेडिसिन भी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लें। बल्कि वो मुझे ये कह रहे थे कि ट्रायल फेज में लोग आ नहीं रहे हैं, लोगों को इनकरेज कीजिए। मैंने कहा भी कि ठीक है मैं भेजूंगा कुछ लोगों को, मैं वो आपने जरूर मुझे आएंगे, भी क्यों नहीं बताया आएंगे। था, आपने मुझे भी और बोला था आपको भी कि बताया था जी जी। ट्रायल चल रहा है, इस और पे कई कई लोगों जाके। को मैंने कहा कि ये ट्रायल चल रहा है और जाइए आप वहां लीजिए जो है, और इस तरह तो से जो है नीलांशु वहां जी, से मुझे। इसमें मुझे जहां तक जानकारी है कि आप आपकी मिसेज भी लिए थे इसमें वैक्सीनेशन, आप जी दोनों, आपके बच्चे भी लिए थे शायद इसमें, हाँ, 2 क्योंकि दिनों उसके के बाद बाद आपका 24, जी, जी बताइए। 2 दिनों के बाद मेरे बेटा बेटी ने भी, मैंने उनको भी दिलवा दिया, क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं निश्चिंत था कि चलो हो गया है, और बाद में जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, रश हो जाएगा, ये भी दिमाग में था, मुझे मुंबई जाना ये भी दिमाग में थी, ये बात थी। तो मैंने बेटा बेटी को दिलवा दिया। अब कल मैंने पूछा कि तो मैंने दिलवाया है बेटा बेटी को भी, आप कह रहे हैं प्लेसिबो उनका क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 40 से ऊपर, 40 एंड एबव जो है, अभी उनका डेटा तैयार हुआ है, उनकी फेरिस्त तैयार हुई कि किनको सही मेडिसिन मिला, किनको प्लेसिबो मिला। अब गॉड नोज मेरे बेटा बेटी को क्या मिला, ये तो बाद में ये फोन आएगा, जो भी है देखें क्या होता है। तो ये मेरे ये कहना है कि इसकी, वो कहते हैं कि इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रायल, आज उन्होंने कहा। तो ये इफ इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रायल, इसकी लीगैलिटी क्या मैं नहीं जानता, वो तो लीगल एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि ये अनइथिकल है, अनैतिक है, इट्स क्रिमिनल एक्ट। आप किसी को पानी दे रहे हैं, सुई मतलब जो है वो दवा की जगह में, और कह रहे हैं कि आपको मिल गया, और हम निश्चिंत भी हो जा रहे हैं। और ये आरटीआई का भी मामला बनता है, इसलिए बनता है मनुष्य आरटीआई का मामला, बिल्कुल, जितने लोगों मैं को उसी पे प्लेसिबो आ रहा दिया हूँ, गया। मैं उसी पे जी आ रहा हूँ नीलांशु जी। ये आपने ट्रायल पे लिया, ऐसे ऐसे हम, मुझे लगता है कि लाखों लोगों ने ट्रायल पे लिया होगा, जिनको पानी, जिनके शरीर में प्लेसिबो के नाम पे पानी प्लेसिबो दिया गया, और जो नहीं, लाखों तो कैजुअलिटी नहीं, हो रही है। हजार पे। जी जी जी, नहीं, आप एम्स पटना में, एम्स में मिला, ऐसे ऐसे और भी एम्स में और जगह पे ये टीका मिला हाँ, होगा, जहां तक प्लेसिबो मुझे दिया गया जानकारी है कि होगा। असम में भी ट्रायल चला था, जो मेरी जानकारी, जी असम में जी, भी चला था। तो वो जी लोग भी निश्चिंत होकर घूम रहे होंगे कि अब हमने इम्यूनाइजेशन, मुझे टीका मिल गया, वैक्सीनेशन करवा लिया हूँ, तो अब मैं तो आम आदमी से थोड़ा निश्चिंत रहूं। और वो मास्क लगा के इजी होके बॉम्बे दिल्ली कहीं घूम रहे होंगे, कुछ काम जी अपना काम में लगे होंगे। हाँ, तो ये तो धोखा है एक तरह से सबको। और कुछ बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। बहुत सारी कैजुअलिटी भी हुई है, बहुत लोगों का डेथ भी हुआ है उसके बाद। जैसे जी हरियाणा के मिनिस्टर हैं, उनका भी डेथ हुआ था, कि पता चला कि जी वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उनका डेथ हुआ। तो ये सब उसमें भी शामिल होगा इस तरह से। हाँ, अब ये भी एक तहकीकात का मामला है, आरटीआई का मामला बनता है कि प्लेसिबो जिनको दिया गया वे चले गए, मेरे तो निश्चिंत थे, वे भी चले गए होंगे, बाहर गए होंगे, उनको बताया नहीं गया, तो उनके जहन में ये बात नहीं थी। अब अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो वो तो इसी की वजह से हो गया कि उनके पास वो मतलब प्रोटेक्शन नहीं था उनके पास वैक्सीन का, इसीलिए। और उनकी डेथ हुई नहीं हुई, अब ये तो आरटीआई का मामला बनता है, कितनी डेथ हुई, अगर हुई तो प्लेसिबो के बाद कितने लोगों की डेथ हुई, ये भी एक मामला बनता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बहुत ही अनइथिकल है। इसकी लीगैलिटी क्या है मैं नहीं जानता, मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूं, बट इट्स अनइथिकल, इट्स क्रिमिनल एक्ट।
आपको बता के देना है। हालांकि आज वो कह रहे थे नहीं कुछ लोगों को बताया गया था, आपको पता नहीं कैसे नहीं बताया गया, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। और अगर बता देते तो मैं मुंबई कैसे चला जाता, मैं तो मुंबई चला गया था। ये तो हाइट है भाई, तो गजब आप लोग कर रहे हैं। और 1000 व्यक्तियों पे आप कह रहे हैं आपका की ट्रायल है, तो 1000 व्यक्तियों पर ट्रायल का क्या मतलब होता है? तो नहीं ये तो ट्रायल का हिस्सा होता है, तो पता नहीं ट्रायल का हिस्सा होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, दैट आई डोंट। मनीष जी नहीं नहीं, वो बता रहे थे कि ये वैक्सीन देने के बाद वो बोले कि ये पानी गया आपके शरीर में, लेकिन ये आपका हम लोग मोरली बूस्टअप कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी उन्होंने कहा आपको शायद। अब वो कहता है कि प्लेसिबो जो है, और वैसे भी मैंने देखा बाद में, कल तो मैं बहुत घबरा गया था, तो मैंने गूगल पे भी निकाल के देखा, तो कहता है कि इट्स ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्लेसिबो जो है कि आपके दिमाग में आ गया कि आपको टीका मिल गया है, उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, आपका हार्मोन्स उस तरह से वो बनने लग जाता है और आपको लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, तो आप उस तरह से जो है आप सेफ हो जाते हैं। तो खैर वो तो मान लिया एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और क्या हार्मोन्स निकलता है, कितना सिक्रेशन होता है, क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है, कभी भी हो सकता है ना। मुंबई में, दिल्ली में, या इस तरह के जो महानगरों में आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भीड़ है, बस में सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों की भीड़ जो है, और आप देखा है कि मुंबई में कितनी भीड़ रहती है। मैं उस बीच में मैं सफर कर रहा था, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 1.5 महीने मैं ट्रेन में आना जाना मैं कर रहा था, अंधेरी, दादर, जहां जहां जो भी मतलब फिल्म के लोग हैं, फिल्म स्टूडियो से मैं वहां जा रहा था। अब आप समझिए कि अगर मैं बच गया तो ईश्वर की कृपा थी, ये मतलब ये खुदा का करम था कि मैं बच गया। नीलांशु जी, आपने किसी बड़ी पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की एम्स के किसी, क्योंकि मैं आपके आपके कॉल के बाद मैंने कॉल लगाया, उनका कॉल लगा नहीं, डायरेक्टर एम्स का और भी अधिकारी जिनको मैं जानता था मैंने लगाया, कॉल लगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है, ये इस पे शर्म आनी चाहिए कि आप किसी को प्लेसिबो दे रहे हैं, वैक्सीनेशन बोल कर दे रहे हैं, ट्रायल बोल कर दे रहे हैं, शरीर में पानी भोंक रहे हैं, क्या भोंक रहे हैं, और उसकी जानकारी आप सामने वाले को नहीं दे रहे हैं कि ये ट्रायल चल रहा है, प्लेसिबो दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन नहीं है। आप मूव मत कीजिएगा, ऐसा करके किसी ने कोई जानकारी भी आपको नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि अगर आज मैंने किसी अधिकारी से मैंने बात भी नहीं की, क्योंकि वहां पे जो लोग आज थे वहां पे मौजूद देने वाले, उनसे ही मैंने बातचीत की, उनसे ही मेरी बातचीत भी हुई, एक बहस भी हुई मेरी कि आप ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आज आप, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप समझ जाए कि जनवरी में मेरा दूसरा डोज हुआ, दूसरी खुराक मुझे मिली, और ये आप अभी चल रहा है, यानी कि आप 4-5 महीने के बाद बता रहे हैं। अगर ये बताना भी था आपको तो आप तुरंत बताते, आप 5 महीने के बाद बता रहे हैं, 4 महीने के बाद बता रहे हैं, और दोनों का दोनों डोज जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का दोनों डोज जो है वो प्लेसिबो है। एक प्लेसिबो होता और एक वैक्सीन होता सही में, तो होता कि चलो भाई एक शरीर में हमारे एक वैक्सीन जा चुका है, लेकिन दोनों के दोनों ही प्लेसिबो था। ये तो और भी घातक है, ये और भी ज्यादा खतरनाक है, ये मेरा ये कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनइथिकल है, क्रिमिनल एक्ट है। कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये आपको बताया गया होगा या नहीं भी बताया गया होगा, तो इस पे अगर चर्चा करेंगे। मुझे नहीं बताया, हो सकता है कि आपसे किसी ने सिग्नेचर करवाया होगा, तो उस पे टर्म एंड कंडीशन होंगे कि ये प्लेसिबो है, इस तरह की कोई वाक्य हो सकता है कि जो आधार लिया, वो जो फॉर्म पे जो कई जगह दस्तखत करवाए थे, तब तो यही बात हो गई कि LIC के एजेंट जिस तरह से आपसे जो है वो लेते हैं, और वो फॉर्म पे 50 जगह वो दस्तखत करवाते हैं, और बाद में कहते हैं कि आपने दस्तखत किया था। अगर ऐसा था तो आप उसको मार्क करके रखते, आप उसको बॉल पेन से या किसी से। कहने का साफ तात्पर्य है नीलांशु जी की व्यक्ति के जान की कीमत कुछ भी नहीं है। आप किसी के शरीर में कुछ भी भूखवा दो, आप बताओ नहीं कि क्या भूख रहा है उसके शरीर में, अब आज मान लीजिए वो फॉर्म में होगा, अगर मान लीजिए वो फॉर्म में, जैसे आपने अभी ये सवाल उठाया, हो सकता है कि फॉर्म में हो, लेकिन अब इतने मोटे फॉर्म में कहाँ किया था, 50 जगह दस्तखत मैंने किया था, कई जगहों पे आज भी मैंने किया है। अब फॉर्म में क्या लिखा हुआ है तो उसमें तो कोई देखता है नहीं, आप कहते हैं टिक टिक यहाँ दस्तखत की, यहाँ दस्तखत, यहाँ, ठीक है, आपने कर दिया दस्तखत, तो फिर वही बात हो गई कि LIC के एजेंट वगैरह आते हैं और कहते हैं कि आपका फलाना पॉलिसी ने दस्तखत कर दी, और बाद में मालूम होता है कि इस दस्तखत के नाम पे बहुत कुछ चला गया। तो आपको मार्क करके रखना चाहिए, दीवार पे लिख के रखना चाहिए, क्लियर बताना चाहिए आपको। नीलांशु जी, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात आगे बढ़नी चाहिए, ये बात आगे बढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले। और जो उस वैक्सीन को लेकर, पता नहीं छोटे बच्चे को भी उस समय मिला था वैक्सीनेशन, मैं सभी से आग्रह करूंगा, मेरी बेटी को मिली, हाँ जी, सभी से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को, क्योंकि अभी छोटे बच्चों को आपने जैसा बताया कि आपके बेटे और बेटी को मना किया गया कि नहीं अभी उनका एज नहीं आया, उनका समय नहीं आया, तो मैं लोगों को ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे बेटा बेटी को मिला, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे बेटा बेटी को भी मिल गया। जी, तो मेरी अपील है नीलांशु जी,
तो ऐसे लोगों से अपील है कि आप क्योंकि उस छोटे बच्चे को वो वैक्सीन देने के लिए भी कॉल नहीं आएगा, जैसे आपको आया, आपके एज ग्रुप को आया, तो उस बच्चे को, मैं उस परिवार को बताना चाहता हूँ, उस पोर्टल के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि कृपया अपने बच्चे को आप घर में सुरक्षित रखें, कहीं नहीं भेजे, क्योंकि वो प्लेसिबो है, आपके बच्चे की जान खतरे में है। क्या नीलांशु जी, अब देखिए ना, अब जी, अब मेरे बेटे को जो दे दिया गया है वैक्सीन, जो वैक्सीन के नाम पे, अब फोन आएगा, अब देखिए अब क्या होता है। अब उनको भी प्लेसिबो दिया गया या सही में उनको दवा दी गई। अब तो जब उनका डेटा तैयार होगा, उनकी जो फेरिस्त तैयार हो गया, अभी तो 40 एबव का तैयार हुआ है। अभी हमने पूछा भी, हमने कहा भी कि मेरा बेटा बेटी भी लिया था एम्स में, मतलब मेरे साथ ही लिया था 2 दिनों के बाद, तो नहीं, उन लोगों का भी डेटा नहीं तैयार हुआ। अब देखिए डेटा तैयार हुआ तो अब क्या आता है, देखिए ये है। लेकिन ये मसला बड़ा गंभीर है, ये तो गंभीर है, और इस पे चुप भी नहीं बैठना है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। शेयर करने का रीजन ये है कि लोग जो हैं अवेयर रहे, क्योंकि छोटे बच्चे जिनको प्लेसिबो मिला, जिनको वो वैक्सीन मिला जो दिसंबर में ट्रायल में गया, वो बच्चे, वो पेरेंट्स ये नहीं सोचे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, उनको वैक्सीन मिल गया, उनका इम्यून बूस्टिंग हो गया, बूस्ट कर गया, और घर से बाहर निकलने लगे या निकल रहे हैं, वो अपने आप को केयरलेस बना रहे हैं। वो कम से कम सचेत रहे और अपने बच्चों पे ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उनको भी वैक्सीनेशन उनका भी हो। तो ये हाल है जब ये। जी नीलांशु जी बताइए, कुछ और बोलना है? हाँ ना, मैंने कहा कि अब आप कितना महफूज हैं, खासकर जो ट्रायल फेज में जो लिए थे कितने महफूज हैं, खुदा जाने वो कितने महफूज हैं, वही जाने वो कितने महफूज हैं। लेकिन अगर ये ट्रायल का हिस्सा है, जैसा वे कहते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रायल, तो ये इट शुड बी मेड वेरी क्लियर। हमने वही कहा कि आई शुड हैव बीन टोल्ड। आप मुझे कहते, उसके बाद मैं तैयार होता तो मैं लेता, नहीं तैयार तो मैं नहीं लेता। नीलांशु जी, आई एम नॉट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, बट मैं ये बोलता हूँ कि पहले होता था कि ट्रायल चूहा पे चलता है, बिल्ली पे चलता है, खरगोश पे चलता है, ये इंसान पे ट्रायल चला, और उसको बताया नहीं गया। वो इंसान बॉम्बे दिल्ली घूम रहा है कि मैंने तो वैक्सीनेशन लिया, तो मैं अब जिसने वैक्सीनेशन नहीं मिला, जिसको नहीं मिला, उनसे मैं अलग हूँ अपने आप को। तो ये गिन्नी पिग बनाया गया। जी जी जी, गिन्नी पिग बनाया गया। तो आखिरकार आपने वैक्सीन ले लिया नीलांशु जी? आज मैंने लिया। आज मैंने पूछा कि आज भी दे रहे हैं ना सही वैक्सीन? तो उन्होंने कहा नहीं, आज सही वैक्सीन दे रहे हैं, एकदम आपको बढ़िया जा रहा है, आपको आज पानी नहीं है। देखिए यही हालत है। मतलब 5 महीने तक मैं जो है इस गुमान में था कि वाह, मैं तो लेके मैं तो प्रोटेक्टेड, मैं बॉम्बे घूम रहा था। मैं नीलांशु रंजन जी आपके माध्यम से लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि थोड़ा हिम्मत रखे, अपने आप को थोड़ा सा समझदारी रखे, वैक्सीन लेने के बाद भी इधर उधर नहीं निकले, क्योंकि पता नहीं, भगवान जानता है कि अभी जिस ढंग से कैजुअलिटी हो रही है, लोग मर रहे हैं, आम आदमी लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में फोन कीजिए, ESI हॉस्पिटल में मैंने कॉल किया पेशेंट के लिए, बेड है सर, तो पता चला कि नहीं, बेड नहीं है। फिर मैं बोला कि वो 500 बेड शुरू होना, इतना मैंने बोला नीलांशु जी, फोन काट दिया गया। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है और प्रूफ है मेरे पास। तो ये स्थिति है, लोगों को बेड मिल नहीं रहा है, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पेशेंट हैं जो कि NMCH में एडमिट हैं, उनको बताया गया, वो बोले कि उनका 18/25 ऐसे करके CT स्कैन हुआ है, लंग्स का प्रॉब्लम है। तो वो बता रहे थे कि मैंने बोला कि वो इसमें शायद रेमडेसिविर वगैरह कोई है मेडिसिन, वो चलना चाहिए। तो बोले कि नहीं, यहाँ के डॉक्टर बोल रहे कि वो मेडिसिन हम लोगों को अलाउ नहीं किया गया, नहीं चलने के लिए। ऐसा मेरे पास खबर आया कि WHO से अप्रूव नहीं है तो वो नहीं चलेगा। पता नहीं क्या बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर से बोले। तो नीलांशु जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने परिवार, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। जी नीलांशु, सही बात है। जी जी सही। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलांशु जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया, मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।